आपको मालूम है इज़राइल के लोगों पर सबसे पहला नाम जो परमेश्वर का प्रकट हुआ वो यहोवा रोफे का था, जहां पर सेहत प्रदान करने वाला परमेश्वर उसका नाम है, जहां पर चंगाई देने वाला उसका नाम है। सबसे पहला नाम इज़राइल लोगों के ऊपर प्रकट हुआ। हालांकि जो अब्राहम था उसके समय में परमेश्वर ने अपना नाम अब्राहम के ऊपर प्रकट किया, लेकिन जब इज़राइल लोगों की बात की जाए, जब जंगल की बात की जाए, तो पहला नाम जो प्रकट हुआ है वो है चंगाई दाता। वो जान गए कि हमारा परमेश्वर चंगाई दाता है। इसलिए भजन संहिता में लिखा गया है कि जितने भी लोग वहां से परमेश्वर ने बाहर निकाला उनमें से एक भी व्यक्ति कमजोर नहीं था, हर एक व्यक्ति तंदुरुस्त था। हर एक व्यक्ति। आपकी कमजोरी इसके वजह से है क्योंकि आप उन चीजों से अनजान हैं, लेकिन जब आप जानेंगे कि आपका परमेश्वर सेहत प्रदान करने वाला परमेश्वर है, आपको कमजोर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहो मेरे साथ, मेरा परमेश्वर सेहत प्रदान करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बीमारी कभी नहीं देता, परमेश्वर सेहत प्रदान करता है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर जिस पर आप विश्वास करते हैं वो सेहत प्रदान करने वाला परमेश्वर है। आप जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं, खास करके प्रभु भोज के बारे में। प्रभु भोज वही लोग लेंगे जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। आपका बैप्टिज्म हुआ, आपका बैप्टिज्म नहीं हुआ, वो एक अलग टॉपिक है। अगर आपका बैप्टिज्म नहीं हुआ, हमसे आकर मिलिए, हम आपको बैप्टिज्म देंगे। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप बैप्टिज्म ज़रूर लें। लेकिन जब तक आप बैप्टिज्म नहीं लेते हैं, उसके पहले भी आप प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। जितने भी लोग इस पृथ्वी पर हैं, उनमें से एक यीशु नहीं है। यीशु ही परमेश्वर है। यीशु के अलावा दूसरा कोई भी परमेश्वर नहीं है, ना ही तो हो सकता है। ये हमारा मानना है और ये बाइबल का मानना है। अगर आप ये मानते हैं कि यीशु के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, और जब इस सोच से जब आप प्रभु भोज लेते हैं, प्रभु भोज में इतनी ताकत है कि वो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को गायब कर सकता है। लेकिन आपको विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु भोज केवल छोटा सा रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा अंगूर का रस, उसके बारे में नहीं है। प्रभु भोज एक इतना सामर्थ्यशाली चीज है, जब हम प्रभु भोज को छूते हैं मानो हम यीशु के शरीर को छूते हैं। यीशु के कपड़ों से अगर कोई व्यक्ति चंगा हो सकता है, कोई व्यक्ति परिपूर्ण हो सकता है, तो उसके शरीर से सोचो क्या होगा। उसका शरीर किस प्रकार हमारे शरीर पर प्रभाव डालेगा। तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु भोज जब हम इधर इकट्ठे होते हैं तभी तो ले ही, लेकिन जब आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते तभी भी आप प्रभु भोज में शामिल हो जाइए। आपके परिवार में आप अकेले विश्वासी हैं, दूसरे लोग थोड़े बहुत विश्वासी हैं, दूसरे लोग अभी अभी विश्वास करना चालू किए हैं। आपको लगता है कि वो पूरी तौर पर यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप अकेले प्रभु भोज ले अपने घर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप अकेले प्रभु भोज ले सकते हैं, उनको विश्वास में आने दो। जरूर नहीं है कि कोई 2 साल पुराना विश्वासी हो सकता है, नहीं, कोई एक दिन में आकर वो पूरी तौर पर यह अंगीकार कर सकता है कि मैं जान गया हूं यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है और यीशु के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। मैं विश्वास करता हूं मेरे मन से कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है और वो मेरे लिए 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए, वो मेरे लिए उन्होंने कोड़े खाए, वो मेरे लिए क्रूस पर मरे, वो गाड़े गए और पुनरुत्थित हो गए, और आज से मैं जब तक इस पृथ्वी को छोड़ता नहीं हूं तब तक वो मेरे परमेश्वर है, उनके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं अपने हृदय से, आप प्रभु भोज में भाग ले और आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि किस प्रकार जो दूसरे लोग आपके उम्र वाले रहेंगे, वो लोग किस प्रकार बूढ़े होते चले जाएंगे और आप किस प्रकार नवयुवक होते चले जाएंगे, आप अनुभव करेंगे। प्रभु भोज एक बहुत अद्भुत स्वर्ग की
बात है जहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए रिलीज किया है। बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि जो बात मुझे प्रभु ने प्रकट किया है वो बात मैं तुम तक लेकर आता हूं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से नीचे उतरकर पौलुस को प्रकाशन दिया प्रभु भोज के बारे में, और इसलिए वो कहता है कि जो बात मुझ पर प्रकट हुई है मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूं। यीशु मसीह का यही दिया जो है ना, वो पृथ्वी पर छोड़कर वो स्वर्ग में गए, और वो है प्रभु भोज, जहां पर आप इकट्ठे होते हैं और उसके शरीर में शामिल होते हैं। प्रभु भोज में जब आप भाग लेते हैं, आपको विश्वास करना है वो उसका शरीर, और आप अनुभव करेंगे बड़ी बड़ी गवाही अपने जीवन में। मैंने बहुत सारी अद्भुत गवाही को सुना है। मैंने सुना है एक महिला जो अपने 4th स्टेज के कैंसर पर थी, उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। अब वो कुछ समय के बाद मरने पर है, लेकिन वहां पर उनके कलीसिया के लोग गए, उन्होंने प्रभु भोज लिया, और ये महिला विश्वासी थी। उन्होंने प्रभु भोज लिया, विश्वास किया इनके चंगाई के लिए। दिन प्रतिदिन उनका जो कैंसर का प्रमाण जो था ना, वो कम होते चले गया, कम होते चले गया, कम होते चले गया, कम होते चले गया। अब लगभग 15 साल हो गए, वो बहुत अच्छे से जी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनके शरीर में, कोई समस्या नहीं उनके शरीर में। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं अगर आप उस पर विश्वास करने तैयार है। इसलिए हम हर संडे क्यों प्रभु भोज में भाग लेते हैं, ताकि हम सेहतमंद रहे, ताकि हमारा जो विचार धारणा है वो तंदुरुस्त रहे, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, और आप यह चीज अपने घर पर भी कर सकते हैं।